राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नामांकन निरस्त किया जाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है और इससे चुनावी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। आंदोलन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र सरकार और चुनावी व्यवस्था को लेकर विरोध जताया। सत्याग्रह स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चरखा चलाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग भी की। और हम बहुत स्पष्ट हैं, हम ये मानते हैं कि अब ये सिर्फ मात्र सीट चोरी, वोट चोरी नहीं है, ये हाउस चोरी, पार्टी चोरी की दिशा में बढ़ रहा है और वन नेशन वन पार्टी की दिशा में बढ़ने की कोशिश हो रही है और उसका हम सबको डटकर मुकाबला करना है और हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे। ये जो देश में हो रहा है वो सबको दिख रहा है। राज्यसभा की तो एक सीट है, वो सीट ठीक है कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली, कोई बात नहीं। उसके बाद पिछले हफ्ते भर में इस देश में हो क्या रहा है सबको दिख रहा है ना। एक के बाद एक पार्टी को लीलने की कोशिश हो रही है, यानी कि वन नेशन वन पार्टी की दिशा में लोकतंत्र को ले जाने की कोशिश है और दो लोगों के चलाए हुए डंडे पर ये हो रहा है। इसको हम कैसे बर्दाश्त करें, ये सवाल है और इसकी लड़ाई हमको लड़नी चाहिए। जब मुकदमा नहीं दायर हुआ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, उसको संज्ञान में लेना ये घोर अपराध है। हम सब इस मामले में कभी सोच नहीं सकते कि भारत के लोकतंत्र में इस तरह का भी कोई कदम उठा सकता है। मैं आज आपसे इतना कह सकता हूँ, उन्होंने जो आदेश भी दिया है वो हैंडबुक 2016 की हैंडबुक का भी आदेश है, जबकि 2023 की नई हैंडबुक आ गई है और उसमें सीधी सी बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर का काम इतना बड़ होता है कि कोई जानकारी जो है कहीं खाली न छोड़ती है। बाकी का जो निर्णय होता है सब इलेक्शन कमीशन में होता है। लेकिन हमारे माननीय विद्वान तथा कथित विद्वान रिटर्निंग ऑफिसर साहब उन्होंने इसको इस बात का संज्ञान ले लिया कि किसी ने एक नोटिस प्रस्तुत कर दिया और उसको उसका संज्ञान लेकर उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया। नोटिस किसने दिया, किसको दिया, ये सारी बातें हमारे थी उन्होंने दी और ये भी सही हो गए। जिस दिन उनका आदेश हुआ उस दिन वो केस भी खारिज हो गया उस कोर्ट से। हम आप समझ सकते हैं कि इस कदर का षड्यंत्र मीनाक्षी जी के साथ और कांग्रेस के साथ और भारत के लोकतंत्र के साथ हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या गोयल मेरी सहयोगी लाइव जुड़ गई हैं। दिव्या, देखिए लोकतंत्र बचाओ सत्याग्रह ना सिर्फ सत्याग्रह, एक मैसेज देने की कोशिश की गई है चरखा चलाकर। क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है और इसके आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए अभिनय, अगर आपने पूरा सत्याग्रह देखा होगा और बातें सुनी है आपने मीनाक्षी नटराजन की और दिग्विजय सिंह जी की, तो इस पूरे जो इसको चरखा सत्याग्रह कहा गया है वो गांधीवादी तरीके से जो राज्यसभा के नामांकन को रद्द किया गया और जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वो गलत तरीके से रद्द किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने भेदभावपूर्ण का एक फैसला सुनाया और जिसके कारण कांग्रेस अपनी जीती जिताई एक सीट को हार गई। इसी को लेकर आज मीनाक्षी नटराजन रोशनपुरा चौराहे पे इस सत्याग्रह में पहुंचे और उनके साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिग्विजय सिंह वो भी पहुंचे। मीनाक्षी नटराजन की बात करें तो उन्होंने जो सवाल उठाया और जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाते ये कहा कि अब केवल एक सीट की बात नहीं है राज्यसभा की कि जो कांग्रेस की गई है, अब बात है वन नेशन और वन पार्टी की। उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो ये कहा कि अब जो देश में हो रहा है, जो छोटी पार्टियां हैं, जो छोटे राजनीतिक दल है, उन्हें लेने की कोशिश की जा रही है। उनके जिस तरह से सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है और हमें इस पे चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नारा देती है वन नेशन वन इलेक्शन और कांग्रेस ने इसके अगेंस्ट जो नारा दिया है वन नेशन वन पार्टी का, और वो कह रही है कि अब ये बहुत चिंतित
चिंतनीय बात है। जो देश में स्थिति आ रही है वो चिंतनीय है और लोकतंत्र लगातार खत्म होता जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने जो उनके साथ जो उस दिन जो घटनाक्रम हुआ, उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रत्याशी को जो उसी दिन जिसके नामांकन फॉर्म में दिक्कत आई थी उसे 24 घंटे दिए गए, वहीं ठीक इनको केवल 5-5:30 बजे तक का समय दिया गया। साथ में उन्होंने जो हैदराबाद का जो मामला है जिसको लेकर ये पूरा उनका नामांकन रद्द किया गया और जो पीड़ित महिला थी जिसका मामला उठाकर बीजेपी ने सवाल उठाए थे कांग्रेस के ऊपर, उसको भी उन्होंने उस पर सफाई पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उस नेता के खिलाफ जिसपे शोषण के आरोप लगे थे उसको पार्टी से निकाला, उसका टिकट काटा और पार्टी ने जो जरूरी कदम थे वो उठाए। इसी के साथ अगर दिग्विजय सिंह की बात करें, दिग्विजय सिंह ने इस पूरे इसमें आरएसएस से मुद्दा पे सवाल उठाया। उसके साथ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस लड़ाई के मूड में नजर आ रही है और जिस तरह से सत्याग्रह आयोजित किया गया, चरखा चलाकर शांतिवादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से एक मैसेज देने की तो कोशिश की गई है। हालांकि ये देखना होगा कि इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल के तौर पर तो भाजपा 3 सीटें जीत ही चुकी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिव्या।